नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैकेंसी के एक और वीडियो में। आज मैं लेके आ गया हूं एम्स भोपाल की तरफ से एक जबरदस्त वैकेंसी। और दोस्तों, एम्स ये एक ऐसी जानी मानी संस्था है जो साल में 2 से 3 बार से भी ज्यादा बार वैकेंसी निकालती है, क्योंकि अक्सर ये अलग अलग जगह पे इनके इंस्टीट्यूट्स हैं। सो इस बार की वैकेंसी भोपाल से निकल के आ रही है और एमपी के लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि कुल मिला के 233 वैकेंसीज है यहाँ पे, जो कि जबरदस्त नंबर है। सभी पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ बात करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का फीस, क्वालिफिकेशन, कैसे आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, प्रोसीजर क्या है, लिंक्स मैं बताऊंगा, सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको दूंगा। इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, ऐसी कई सारी चीजें आज हम इस एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा पावर पैक वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तो कहूंगा आप लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज मैं अक्सर लेके आता रहता हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट से मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि अगर आप लोग स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, और वो भी इंग्लिश बेसिक शॉर्ट हैंड, तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ऐप का लिंक दे रहा हूं। डेफिनेटली उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे बहुत सारे कोर्सेस हैं आपके बजट के हिसाब से। सबसे हमारा जो प्रीमियम कोर्स है पिटमैन स्टेनोग्राफर ब्लूप्रिंट, वो कोर्स पे अभी फिलहाल ऑफर चल रही है। आप लोग उसे डाउनलोड करिए और उस कोर्स में एनरोल कीजिए। बहुत ही यूनिक तरीके से लाइव क्लासेस प्लस वीडियो ऑन डिमांड क्लासेस के कॉम्बिनेशन के साथ में हम लोग शॉर्ट हैंड सिखा रहे हैं। 4 महीने के अंदर अंदर आप लोग बेसिक शॉर्ट हैंड सीख जाओगे। तो अगर स्टेनोग्राफर ये करियर है, जैसे अभी आप एम्स की वैकेंसी में देखेंगे कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए, वो भी इंग्लिश स्टेनो के लिए और ज्यादा है। तो अगर आप भी शॉर्ट हैंड सीखकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि कम से कम टाइम में ऐसी कोई फील्ड में घुसे जहां पर कंपटीशन कम है, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमसे शॉर्ट हैंड सीखिए। वहां पे आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड वीडियोस का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो कहीं भी नहीं है। सो इस तरीके से आप 4 से 5 महीने बेसिक शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित जानी मानी संस्था है जो कि मेडिकल फील्ड में जानी जाती है। और अक्सर हम देखते हैं कि कभी एम्स दिल्ली, कभी एम्स भोपाल, कभी एम्स पटना, कभी एम्स कहीं ना कहीं इसकी वैकेंसी आती रहती है। तो यही एक वैकेंसी यहाँ पे आई है। बहुत ही फास्ट इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। मैं ये कह सकता हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर आपके हाथ में जॉब देने की ताकत रखती है ये वैकेंसी। मेल और फीमेल दोनों ही लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट वैकेंसी है। सभी क्लरिकल जॉब है, कहीं भी आपको फील्ड पर नहीं जाना है। काफी कुछ एक बढ़िया सुकून वाली जॉब है ये। इसमें लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के अक्सर बहुत सारे पोस्ट हैं। हम सभी पोस्ट की बात करेंगे। 3-4 पोस्ट पे हम एक्स्ट्रा ध्यान देंगे, जैसे कि है अपर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी, एलडीसी, स्टेनोग्राफर और डेटा कम एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के बारे में हम डिटेल में जानें कि ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 6 अक्टूबर 2023 फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो जाएगा। और है कब तक? 30 अक्टूबर तक का आपको आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के कुछ 1 महीने के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा स्टेटस की, भाई कब एग्जाम होने वाली है। और आप कह सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीने में इसका एग्जाम ये लोग कंडक्ट करा लेंगे। बहुत ही फास्ट प्रोसेस रहता है। बात करें फॉर्म फीस की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1200 रुपए का फॉर्म फीस है। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं, इन सभी के लिए 600 रुपए का एग्जाम फीस है। हाउ टू अप्लाई? देखिए, अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पूरा नोटिफिकेशन दे दूंगा, जो पूरा लिंक है जिसमें आपको डिटेल में बताएगा। वहां से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम डे एग्जाम होगी, अलग अलग टाइमिंग पे एग्जाम होगी, आपको बार बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग से फॉर्म फीस देनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद में जो प्रोसेस है वो है, सबसे पहले तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिए, वहां पे अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन ओपन है। फॉर्म फिल कीजिए, एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए, फीस भरिए और जो आपका एप्लीकेशन है इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और ये आपका सिंपल प्रोसेस है फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद में हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए अलग अलग पोस्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मोस्टली सभी की 18 से लेकर 27 के बीच में ही है। सो डिपेंड करता है कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑफिस स्टोर्स अटेंडेंट की जो पोस्ट है, इसके लिए है 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10th पास क्वालिफिकेशन है, तो मतलब 18 से 30 ईयर्स की एज है। एलडीसी जो पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए एज लिमिट है 18 से 30 ईयर्स। और जो स्टेनोग्राफर पोस्ट है उसके लिए 18 से 27 ईयर्स एलिजिबिलिटी है। ड्राइवर पोस्ट के लिए 18 से 27,
जूनियर वार्डन हाउसकीपर के लिए 30 से 45 ईयर्स की एज लिमिट है, काफी ज्यादा एज है इसमें। डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट है 21 से 30 साल। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 21 से 30 साल। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 से 27 ईयर्स तक। जूनियर स्केल स्टेनो है हिंदी के लिए, इसमें 21 से लेके 30 साल तक एज लिमिट है। सिक्योरिटी कम फायर जमादार के लिए है 18 से 27 ईयर्स के लिए। तो ये आप यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हैं किसके लिए कितना है। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और क्या क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मोस्टली आप सभी की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सोशल वर्कर के लिए क्या है, ऑफिस अटेंडेंट के लिए क्या है, आपको 10th पास ITI होना चाहिए। LDC के लिए आपको सबसे पहले तो 12th पास होना चाहिए। कोई भी आप गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अगर 12th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, सर्टिफिकेट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में है। और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करोगे तो 30 वर्ड्स पर मिनट के लिए हिंदी में है। दोनों में से और लिखा है तो दोनों में से कोई भी एक रहेगी, चल जाएगा काम, ठीक है। 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। और इसके बाद में डिजायरेबल है कि अगर आपकी कंप्यूटर लिटरेसी है, देखिए डिजायरेबल होता है ये है कि आपके पास में है तो बढ़िया है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद में जो स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट है, क्योंकि मैं खुद एक स्टेनोग्राफर हूं तो मैं स्टेनोग्राफर पोस्ट के बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकता हूं। ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, इसके बारे में हम एंड में प्रमोशन एस्पेक्ट के बारे में भी बात करेंगे और कैसे जल्द से जल्द इसमें जॉब लग जाती है। अगेन 12th पास एक कैंडिडेट को लेवल 4 की सैलरी मिली। लेवल 4 की सैलरी आप समझते हैं 40 से लेकर 45 हजार रुपए तक की पर महीना इन हैंड सैलरी होती है। और चाहिए क्या इसके लिए, आपको 80 शब्द प्रति मिनट शॉर्ट हैंड आना चाहिए। शॉर्ट हैंड चाहे इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि इंग्लिश में आप शॉर्ट हैंड सीखें, ज्यादा बेनिफिट बनेंगे क्योंकि ज्यादा वैकेंसीज को आप कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करें अगर ड्राइवर के लिए तो वो नॉर्मल ये है। देन जूनियर वार्डन के आप देख सकते हैं क्या है, डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट। अपर डिवीजन क्लर्क की देखिए जिसके लिए मैक्सिमम लोग और एलिजिबल होने वाले हैं, तो अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको चाहिए यहाँ पर डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, कहीं से भी ग्रेजुएशन डिग्री की हो कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोफिशिएंसी इज कंप्यूटर, अब प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है कि सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए। सो हम मान के चलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, मोस्टली यहाँ पे सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो लोग आपकी प्रोफिशिएंसी चेक कर लेंगे, ठीक है। और स्किल टेस्ट होगा सेम दैट ऑफ LDC के लिए जो स्किल टेस्ट होगा वही 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी की टाइपिंग चाहिए और 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप क्योंकि ये डेटा एंट्री का ही काम कर रहे हैं तो यहाँ पर इन लोगों की टाइपिंग बहुत ही ज्यादा अच्छे से चेक की जाएगी। 12th पास इसके लिए भी रिक्रूटमेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड बाकी सभी चीजें आप देख सकते हैं, ओके। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो देखिए 2 स्टेज में एग्जाम होगा। सबसे पहले 1 स्टेज जो है स्टेज 1 आपका प्री एग्जाम होगा, CBT एग्जाम जिसको कहते हैं। इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, कहीं कहीं पे स्किल टेस्ट चाहिए वो सभी स्किल टेस्ट आपको टेस्ट कर लिया जाएगा। जहां जहां नहीं चाहिए डायरेक्टली आपके 1 एग्जाम के अंदर अंदर ही आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो जो भी स्किल टेस्ट है वो आप जानते हैं कहां पे, स्टेनोग्राफर्स के लिए शॉर्ट हैंड का टेस्ट किया जाएगा, LDC एंड UDC एंड क्लर्क एंड ऑपरेटिंग के लिए उनका टाइपिंग स्पीड का टेस्ट किया जाएगा, ओके। बहुत ही सिंपल टाइपिंग टेस्ट होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको 10 मिनट का एक पैसेज दिया जाएगा, वहां पे थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग भी करना होगा आपको, बोल्ड इटैलिक्स ये सब चीजें करनी है। मोस्टली मेडिकल के टर्म्स ही आते हैं, तो मतलब जैसे आपको फार्मास्यूटिकल्स, इंजेक्शंस, ग्लाइकोल, ग्लाइकोज ये सभी वर्ड्स आपको देखने मिलेंगे टाइपिंग में, तो वो आप थोड़ा बहुत टाइपिंग कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आप CBT एग्जाम देके आएंगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि एग्जाम निकल जाएगा, तो 1 महीने के अंदर अंदर आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को इस एग्जाम के लिए। एंड सेम थिंग गोज फॉर स्टेनोग्राफर एज वेल। अब देखिए स्टेनोग्राफर्स के लिए यहाँ पे एम्स का जो डिक्टेशन दिया जाता है वो डिक्टेशन थोड़ा सा हटके होता है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जो आपको कैलाश चंद्रा और यहाँ वहाँ के मैटर्स रहते हैं वो नहीं आते, जनरल मैटर्स आते हैं इसमें। और वो जनरल मैटर्स हमारे यहाँ पे स्पीड बैचेस भी चलती हैं। अगर आप एक स्टेनोग्राफर हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन एनरोल इन आवर स्पीड बैचेस। एवरी डे शाम को 8:30 बजे लाइव क्लासेस चलती है जहां पर एग्जाम सॉफ्टवेयर पे हम लोग टाइपिंग करवाते हैं। एग्जाम सॉफ्टवेयर पे शॉर्ट हैंड लिखने से फायदा ये होता है कि आप इंडिया के कोई भी एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो हमारे स्पेशल मैटर प्रिपेयर किए जाते हैं, जो कि हमारे जनरल मैटर्स हैं, हमारे क्लास की खूबी है, वो मैटर से आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उस चीज का, ठीक है। स्टेज 1 एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, जहां पे 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, मतलब 1.5 घंटे के आसपास आपको टाइम दिया जा रहा है। और उसमें टॉपिक्स क्या होंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस जो कि रीजनिंग है, और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, और हल्की हल्की चीजें पूछी जाएंगी, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। एंड थोड़ा बहुत कंडक्ट रूल्स एंड लीव रूल्स जो है, गवर्नमेंट के कंडक्ट एंड लीव रूल्स होते हैं कि मतलब गवर्नमेंट में कैसे बिहेव करना चाहिए, हाउ यू शुड टॉक टू योर सीनियर्स, व्हाट आर दी एटिकेट्स, मैनर्स, वही नॉर्मल चीजें, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत 1-2 दिन पढ़ लोगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा, सिंपल होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका सीबीटी का पैटर्न है, ठीक है। एक दिन में अगर मल्टीपल एग्जाम दोगे तो आपको बार बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और मैथ्स से किसी को डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल लेवल की मैथ्स आती है, इंग्लिश भी नॉर्मल रहती है। देखिए वो डिपेंड करता है 12th लेवल पे है तो 12th लेवल के हिसाब से ही एग्जाम होने वाली है, ठीक है। अगर आप एक कैंडिडेट हैं जो पिछले 6 महीने से साल भर से तैयारी करें तो आपके लिए ये एग्जाम बहुत ही सिंपल होने वाला है। और अगर आप ट्राई भी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया एग्जाम है, बहुत ही जल्दी आपको जॉब दिलाने का ताकत रखती है ये एग्जाम। ठीक है, सबके लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, ठीक है। जैसे आपने यूडीसी का दे दिया तो उसकी अलग मेरिट लिस्ट होगी, आपने एलडीसी का दे दिया तो उसके लिए अलग मेरिट लिस्ट होगी। सबकी मेरिट लिस्ट के बाद में आप कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई करते हैं ये देखा जाएगा, एंड देन आपको उनकी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट मोस्टली जहां पर भी एम्स भोपाल जैसे है तो भोपाल में ही आपका स्किल टेस्ट होगा। अब बात कर ले इन हैंड सैलरी की, तो देखिए जो भी लेवल 1 वाली पोस्ट है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन सी लेवल 1 वाली पोस्ट है। तो लेवल 1 की सैलरी इन हैंड होती है अप्रोक्सीमेटली 28 से लेकर 33,000 के आसपास तक पर मंथ इन हैंड सैलरी आपको मिलती है। लेवल 2 की जो भी पोस्ट है 1900 ग्रेड पे की सैलरी है, 30 से लेकर 35,000 रुपए प्रति महीना आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी एक फ्रेशर होने के बावजूद, जो कि बहुत ही बढ़िया सैलरी है। और अगर लेवल 4 एग्जाम जैसे स्टेनोग्राफर हो गया, यूडीसी है, एलडीसी है, लेवल 4 वाले एग्जाम्स के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको 40 से लेकर 45,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलती है, जो कि आगे जाके हर 2-3 साल में, हर साल में तो 2 बार आपका इंक्रीमेंट होता है। ये इंक्रीमेंट होने के बाद में आपके प्रमोशंस भी होते हैं और आप अच्छे से इसमें प्रमोशन पाके 2-3-4 साल में आपकी सैलरी 1 लाख रुपए तक भी चली जा सकती है इसमें, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और जॉब प्रोफाइल देखिए बहुत ही सिंपल है, एकदम ही ऑफिस का काम है, फील्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर आप एक स्टेनोग्राफर हो तो आप लोगों को एक कोई सीनियर ऑफिसर या जो सर्जन रहते हैं, जो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हैं, जो मेडिकल वाले रहते हैं, सभी मेडिकल फील्ड्स के ही टॉप डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ आपको अटैच किया जाएगा। ऑफकोर्स आपको लैब में नहीं भेजा जाएगा, आपको कंप्यूटर के ही ऊपर काम करना है, जो आपका अलग से कैबिन होगा, वहां पे जो भी आपको डेटा एंट्री का काम थोड़ा बहुत रहेगा, ऑफिसर्स के लीव मेंटेन करने होंगे, ये सभी जो बेसिक काम है ये स्टेनोग्राफर्स करेंगे। एंड जो बाकी एलडीसी, यूडीसी, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, बहुत ही नॉर्मल जॉब है, हेक्टिक बिल्कुल नहीं होता, आराम से आप मैनेज कर लोगे, बढ़िया जॉब रहती है, बढ़िया प्रमोशन एस्पेक्ट है। और सबसे मेन बात यह है कि अगर आप लोग ने यहाँ वहां से फीस का जुगाड़ कर लिया तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी एग्जाम है, जो कि आपको कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी जॉब दिलवा देगी। और कैसा लगा ये वीडियो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने किसी भी एक दोस्त के साथ में जिसको आप चाहते हैं कि आपके साथ में एग्जाम देने आपके एग्जाम सेंटर तक पहुंचे, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में वैकेंसी को लेकर। हमारे चैनल डेडिकेटेड है स्टेनोग्राफर्स के लिए और बाकी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए।